ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 1 तारीख की महावाक्य। बाबा हम बच्चों को रोज क्या सुनाते, रोज क्या सुनने आते हैं? ताकत आती है, रियल कहानी ना बच्चों को सुनाते ना स्कूल में, या छोटे बच्चों को घरों में दादा दादी सुनाते हैं तो बच्चे जो है कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं या अपना दर्द भूल जाते हैं, है ना। कहानी सुन के उनका मन बहल जाता है। तो कहानी तो जो है बनी हुई कहानियाँ हैं, और यहाँ शिव बाबा सुना रहे हमको रियल कहानी, है ना। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की कहानी सुनाता है, और सचमुच बनाता भी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो ना। रोज बाबा ड्रिल कराता है हम बच्चों को। तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे ना। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे ना। ये रूहानी ड्रिल है। मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए ना। बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें स्ट्रिक्ट रहना है। किस बात में पुरुषार्थ कराते हैं तो किस बात में स्ट्रिक्ट रहना है? हाँ भाई, माया भी आ जाए, कैसे भी पेपर आ जाए, है ना, तो बाबा कहते किस बात में स्ट्रिक्ट रहो। हाँ जी, होता है ऐसे। कई बातें आती हैं ना लाइफ में ना, कि बाबा ने हमारा जीवन ब्राह्मण जीवन बनाया है ना। हम वो नहीं है जो पहले थे, हम कलयुगी नहीं, हम संगम युगी हैं। तो हमें कई तरह की बातें कलयुग की तरफ से भी आती हैं, लेकिन ये नहीं कि भी कलयुग की बातों को अपना लें, संगम युगी जीवन भूल जाएं। नहीं, स्टिक रहना है अपने नियम मर्यादा में। जो बाबा ने कहा वो करना है। तो कहा बाबा ने, आंसर है, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार। पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में
बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, नापास नहीं होना है, नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं, जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते बहुत है, पछताते हैं फिर। समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं, कोई तो कहते हैं, क्या कहते हैं, कई तो पछताते हैं, और कोई तो कहते हैं उस स्टूडेंट में, कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है इसमें, अलबेले नहीं बनना है। पढ़ाई फर्स्ट है, योग फर्स्ट है, धारणा फर्स्ट है, बाबा फर्स्ट है, संगम युग फर्स्ट है, ये सब फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारी लाइफ के। लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट, टीचर ऐसे ना कहे कि तुम लेट हो गए, टू लेट, अब नहीं कुछ हो सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं, वह ड्रिल सिखलाते हैं ना, ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव, और क्या कहते? जैसे वे कहते हैं ना अटेंशन प्लीज, तो बाबा भी क्या कह रहा है? अटेंशन दो। ऐसे नहीं ऐसे चलते रहें, ऐसे समय चला है, ऐसे चलते रहें ढीले डाले, जैसे पुरुषार्थ में शुरू में थे अभी भी वही चल रहा है, नहीं, अटेंशन। बाप कहते हैं मन मना भाव, ये जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं, भगवान से मन लगा लेते हैं, तो ये जैसे क्या करते? अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, अशरीरी बन जाओ। ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। वह है सुप्रीम टीचर और हम हैं नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो, देही अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। अब मन मना भाव अर्थ ये है डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। जो भी बात बाबा सुना रहा है ये क्या है? हमारे कल्याण के लिए। खुद किसने सीखा नहीं है? खुद किससे सीखा नहीं है? कौन? शिव बाबा। और सब टीचर्स खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं। ये तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़ कर सीखा नहीं है ना। कौन? शिव बाबा। ये सिर्फ सिखलाते ही हैं,
कौन? शिव बाबा। उसे दरकार है सीखने की। ऐसा सुप्रीम टीचर मिला है, सीखा नहीं है किसी से, सिखलाता है ना। क्यों सिखलाना किनको पड़ता है? सिखलाना किनको पड़ता है? सिखलाना किसको पड़ता है? हाँ, जैसे बच्चों को सिखलाते हैं, जिनको कुछ आता नहीं है ना, उनको सिखलाते हैं, है ना। तो बाबा कहते तुम्हें देवता मैनर्स कहाँ आते हैं अभी, है ना। तुम्हारे अंदर देवता गुण कहाँ है, तुम्हारी उस सभ्यता कहाँ है, तुम्हारा रहन सहन सब कहाँ है वो, इसलिए सिखलाना पड़ रहा है ना। तो बाबा कहते मेरा तो बिगड़ता ही नहीं है ना। जो मुझे कोई सिखलाए या मैं सीखूं किसी से, बाबा कहते मैं तो आता ही नहीं ना जन्म मरण में, तुम्हारा सब कुछ बिगड़ गया है ना, इसलिए अब सिखलाने आया हूँ। कहते मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। वे सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं, उन्हीं को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है। इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूं ना, डायरेक्शन देता हूं। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पाठ भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आती है ड्रिल सिखलाने, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तो बहुत सहज है, सीढ़ी बुद्धि में है, कैसे 84 का चक्कर लगाए हम नीचे उतरे हैं। बाप कहते तुमको अब वापस जाना है। क्या कहते? वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे ना कि हे रूहानी बच्चों अब तुमको वापस जाना है ना। कौन कह सकता है ये बात? हाँ, जो वापस ले जाना जानता है, जिसको पता है सब कुछ, सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा ही नहीं सकता ये बातें। बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना ही है। ये दुनिया अब तमो प्रधान हो गई है। ये दुनिया क्या हो गई है? तो कहाँ जाना चाहते हैं? मुक्ति धाम जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं वहां पर, है ना। पता तो है नहीं वहाँ मुक्ति धाम कैसा है। हर एक कहता है भगवान मुझे उठा ले यहाँ से, मुझे यहाँ से ले चल, है ना। वहाँ के बारे में पता है क्या उसको, जो चाहता है जाना यहाँ से, कि अपने जीवन से छूटना चाहते हैं। भाई आपको आगे का पता है कि आपको जो है वह शांति या सुखी मिलेगा? क्या पता इससे खतरनाक हो वहाँ पे? पता तो कुछ नहीं है ना। लेकिन बाबा कहते इंसान ऐसी पुकारता क्यों है? क्योंकि अंदर जो आत्मा है ना, आत्मा के अंदर एक सच्चाई होती है, उसको फीलिंग उसके अंदर बनी रहती है, एक अंदर की आवाज उसको आती रहती है कि इससे अच्छा है शांति धाम में, बड़ी शांति है ना, खींचता है उसको। जैसे घर कैसा भी हो, है ना, तो घर खींचता है। तो आत्मा को अब अपने घर की समृद्धि है, उसको अंदर में भले पता नहीं है घर कहाँ था, कैसे भूल गई है, लेकिन घर तो था। इसलिए बाबा कहते हैं ये दुनिया तमो प्रधान हो गई है ना, समझते हैं अब वापिस जाना है। हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्कर लगाए तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक बाप ही है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसी राजाई की ये याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है। वह है ही फूलों का बगीचा, वह है फूलों का बगीचा।
अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो बाबा कहते जरूर विनाश को पाएंगे। संशय ही रहता है अंदर, होता है ना कि बाबा के तो बन गए हैं, फिर भी डाउट आता रहता है। कोई भी बात उनको कहो डाउट है ना, कोई भी अपने ही कर्म की गति सामने आती है, दूसरे पे डाउट। तो बाबा कहते हैं ये क्या कर रहा है ना, अपना भविष्य बना रहा है या यहीं खड़ा होकर उधेड़ बुन में बात ही विनाश को पाएगा। फिर जो करना है वो कर नहीं रहा है। स्कूल में पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। फिर स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, पद भी विनाश हो जाएगा। फिर जो मिलना था खत्म, बहुत घाटा पड़ जाता है। प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। फिर पद प्रजा में भी क्या होगा, कम पद। मूल बात है ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं हो ना, तुम ब्राह्मणों को समझ आई है। ब्राह्मण ही आके बाप से ये ड्रिल सीखते हैं। अंदर में खुशी भी होती है, ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना। भगवानुवाच भल उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो कृष्ण ने ये ड्रिल सिखलाई ही नहीं है। क्या सिखलाई ही नहीं है, ये तो बाप सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते इस समय तमो प्रधान बन गई ना, वो भी कलयुग में आकर क्या बन जाती है, तमो प्रधान। बाबा आकर सबको सतो प्रधान बनाता है, कृष्ण की आत्मा सहित। उनको ही सिखलाते हैं, खुद सीखते नहीं हैं और सब कोई ना कोई से सीखते जरूर हैं। ये है ही सिखलाने वाला रूहानी बाप। ये है सिखलाने वाला रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। क्या करो, रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो ना कि हे पतित पावन आओ। आकर क्या करो, हाँ आकर जो है हमें पावन बनाओ। हम पतित हो गए हैं, अब फिर पावन बनना है ना। उस रूहानी बाप को याद करने से तो बनोगे ना, और उपाय है ही नहीं। हाँ कहते ये बीमारी तो इस दवाई खाने से ही ठीक होगी। तो आत्मा जो पतित बन गई है, और बाबा कहते मेरी आज से पावन बनेगी, और कोई उपाय है ही नहीं। अभी तुम कहाँ भी जाकर देखो, तुम राज ऋषि हो ना, कहाँ भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन तो नहीं है। बातें कहीं भी जाओ, निश्चय हो गया तो कहीं भी जाओ, जाके सेवा करो, कोई ऐसा बंधन तो नहीं है। हाँ भागते किसी के प्रभाव में मत आ जाना। तुम बच्चों को ये निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का अजूरा कैसे लेंगे। बाप है ना, बाप से क्या दोगे तुम मुझे, कुछ दे सकते हो, तुम्हारे पास है क्या। टीचर के ही बच्चे होंगे तो फिर फ्री पढ़ाएगा तो हाँ अब उसका बाप ही टीचर है ना, तो क्या करेगा वो, फ्री पढ़ाएगा। ये फिर फ्री पढ़ाते हैं, ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, ये फीस नहीं है तुम्हारी। तो क्या है, फीस होती तो सबकी एक जैसी होती ना है ना, एक जैसी लेते ना सबसे फीस। तुम जो कुछ करते हो किसके लिए करते हो, बातें अपने भविष्य में जमा करते हो, और ही बातें ब्याज सहित तुमको मिलता है। मैं तो तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लेता हूँ पढ़ाई का। तुम देते कुछ नहीं हो, ये तो रिटर्न में बहुत कुछ ले लेते हो।
मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, बल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वे नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, है ना। बाबा अब जो हमें पढ़ाता है, हम जो करते हैं, तो हम सीढ़ी नीचे उतर नहीं रहे हैं। अभी हमारी क्या है, चढ़ती कला है। ये पढ़ने से, कर्म करने से, बाबा के मत पर चलने से हम चढ़ती कला होती है। अब जो करते आए पहले, उससे क्या हुआ, उससे उतरती कला हुई। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं कर लेना जिससे उतरती कला हो। अभी जो तुम करते हो चढ़ती कला में जाने के लिए करते हो ना। क्या करते हैं, कर्म का फल कहते हैं ना, वो मिलता जरूर है, चाहे वो इस जन्म में मिल जाए चाहे बाद में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। चाहे हमने अच्छा बीज डाला है कर्म का या खराब माड़ा, उसका फल मिलता जरूर है। आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का फल ही तो मिला है, जो जैसा कर्म करता है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं किसी को दोष नहीं दे सकते, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। बेहद की बाप से बेहद का फल मिलता है। वह मिलता है इनडायरेक्ट, ड्रामा में नूंद है। ये भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैट स्कूल बनाते हैं। वे गवर्नमेंट के हैं जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए हैं, है ना। कोई किस स्कूल में पढ़ा, कोई कहाँ पढ़ा है, कोई क्या बना, कोई क्या बना, कोई पढ़ा भी नहीं होगा, तो ऐसा वैरायटी है। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए तुमको पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई ऐसी, बाबा कहता है इसे कोई भी पढ़ सकता है, बूढ़ा जवान बच्चा सबके लिए स्कूल है। वहां तो राजाई है, उसमें नंबरवार तो आते ही हैं। जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार हैं। ये है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे। ये वजीर ये सब कहाँ पर है, पुरानी दुनिया। और सतयुग में तो होंगे ही थोड़े। वहाँ सुख बहुत होता है। समझदार होते हैं हर एक, किसी से राय लेने की दरकार नहीं है। यहाँ कितने काम बिगड़ते हैं, इंसान एक दूसरे के मत पे जो चलता है ना, एक दूसरे की मत पर चल। भक्ति भी इंसान एक दूसरे को देखकर करते हैं ना, जो भी करते हैं। अब जिसने भी भक्ति की या भजन गाया, आरती गाया, उसने अपनी फीलिंग से गाया, कहा, और दूसरा नकल करके गा रहा है। जो थोड़ी आपकी भी वही फीलिंग होगी, है ना। तो वहाँ भक्ति में भी इंसान एक दूसरे को देख के करता है। और सतयुग में बाबा कहता है हर एक अपनी समझ से काम करते हैं। सारे ही समझदार होंगे वहाँ पर, किसी को समझ देनी नहीं पड़ेगी। यहाँ तो समझ देकर देते भी हैं तो भी काम उल्टा करेंगे, या अपनी समझ फिर उसमें ऐड करेगा। दो समझ हो गई ना, फिर तो काम बिगड़ेगा या सुधरेगा वो, ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। इसलिए बाबा कहते सतयुग में सब समझदार होते हैं। वहाँ किसकी दरकार नहीं होती, वजीर की दरकार नहीं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, राजा महाराजा होकर गए हैं। वे कितनी खुशियां मनाते हैं, परंतु बाप कहते उन्हों को भी नीचे गिरना ही है। गिरती तो सब है ना। देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, परंतु वहां रावण राज्य नहीं, इसलिए सुख ही सुख है। सतयुग त्रेता में भी नीचे तो आती है वो, लेकिन विकारों के वश नहीं होते वहां पर।
गिरते तो सब है ना, यहाँ तो रावण राज्य है, तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतरती आई हैं। ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले मुआफिक गिरकर तमो प्रधान बन गए हैं। ऐसे बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा बच्चों का फिर भी दोष नहीं कहता है, और है तो गलती तो हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है करते नहीं है, लेकिन बाबा से डायरेक्ट कहता नहीं है। अभी भी बाबा हमें समझ दे रहा, अच्छे बुरे का ज्ञान दे रहे, फिर भी गलती करते हैं तो बाबा फिर कहे चलो कोई नहीं ड्रामा। अब हर बार ड्रामा में कह के छोड़ेंगे बाबा तो फिर बाबा तो कहता रहेगा, हमको अटेंशन भी तो देना पड़ेगा ना इन चीजों पर। नहीं ड्रामा में है, ड्रामा में है, ड्रामा में तो बात पूरी मेहनत करके चेंज तो करो अपने आप को। कम से कम बाबा हम बच्चों पे इतनी मेहनत करता है तो बाबा तो हम बच्चों पर रहम करता है, लेकिन हमें अपने पर रहम खुद भी करना है। मुझे ठीक करना अपने आप को, कर्मों को सुधारना है। तो बाबा समझा रहे हैं तुम कैसे नीचे उतरते आए, कैसे नाम रूप धारण करते। ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले मुआफिक गिर कर देखो तमो प्रधान बन गए हो। काम चिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू होता है। अभी अति दुख है इस दुनिया में। जितना इंसान विकारों की तरफ बढ़ता जा रहा है उतना दुख अति बढ़ता जा रहा है। वहां फिर अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो तो नहीं कहेंगे नहीं जानते। पूछेंगे वह जो जानते होंगे, खुद ही नहीं जानता होगा तो पूछ भी कैसे सकता होगा। अब बाबा ने हमें समझ दी ना, हम पूछ लेते हैं किसी से क्या बताता है, देखते हैं। तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये बाबा जो विश्व का मालिक था इनको विज्ञान नहीं था। किसको? ब्रह्मा बाबा को। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी जब बाप आए हैं तो आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते, बल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। निश्चय है भगवान आया है, पढ़ा रहा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन फिर कहाँ ना कहाँ माया की चक्री में आ जाते हैं। नाम नहीं सुना सकते हैं लेकिन गिरते तो हैं, चक्री में तो आते हैं। वैसे नाम नहीं बताता हूँ, हर एक समझ सकते हैं, नहीं तो फिर क्या हो जाएंगे ना उम्मीद, ना उम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो बाबा के पास सब आते रहते हैं। संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ, चलाईमान हो गया। हाँ, कई ऐसे संग में चले जाते हैं, कहेंगे तुम भी शादी कर लो, तुम भी ये कर लो। बाबा मना थोड़ी कर, बाबा किसी को कंपेल नहीं करता है। बाबा कहते अपना दिमाग अपनी बुद्धि भी तो काम करती है। भगवान समय का ज्ञान दे रहा है। बाकी बाबा कहता है बच्चे जिसका हिसाब किताब है उस दुनिया में जाके नरक भोगना, विकारों के जीवन में गिरना, उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान में नहीं चलता तो भेज दो उसको उस दुनिया में, बाबा मना थोड़ी करता है। लेकिन एक ज्ञानी तो आत्मा होकर ये ऐसी ऐसी बातें, ऐसे विचार मन में लाती है तो बाबा कहते हैं चलाईमान हो जाते हैं ना। कहते हम शादी करने बिगड़ नहीं रह सकते। अच्छा महारथी रोज आने वाला यहाँ से भी कई बार होकर गया है, उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ लिया है। मधुबन गया है, बाबा से मिला है ना। अपने आप को बहुत ज्ञानी तो आत्मा, बड़ा कुछ समझे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, माया ने खींच लिया उसको। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं।
अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल हप कर रही है उसको, ले जा रही है, उस संग में डूबता ही जा रहा है। अरे बाबा बचा रहा है, खींच रहा है, अकल दे रहा है, समझ दे रहा है, लेकिन नहीं वो समझ उसको अच्छी लग रही है उस दुनिया की, उधर खींचने को तैयार है ना, उधर जाने को तैयार है। तो बाबा कहता है कि बच्चे गिरेगा गटर में, ये आज नहीं तो कल गिरेगा ये। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है, कई को नाम रूप में बुद्धि फंस जाती है ना। मगरमच्छ के मुख में आके पड़ा, मगरमच्छ के मुख में आकर पड़ा, फिर आहिस्ते आहिस्ते अच्छा किसी का रंग संग लगा, किसी कुछ भी हुआ, आज वो जीवन में खुश नहीं है। न बाबा के, वो कहते ना सीता का क्या हाल हुआ था, है ना, सीता का क्या, रावण की नगरी में चली गई, भले वो सेफ रही, लेकिन वो जीवन उसका पहले वाला जीवन तो नहीं रहा ना। तो बाबा कहता है उस ऐसी भी बाबा के बच्चे हैं, न इस दुनिया में इज्जत है, न उस दुनिया में इज्जत है ना। वहाँ भी क्या सुनने को मिलेगा, अरे तुम अच्छे होते तो वहाँ कामयाब होके दिखाते, तुम्हें तो भगवान ने भी नहीं कबूला, तुम हमारा क्या करोगे, वहाँ भी सुनेंगे। अगर आ भी जाएंगे राम के पास तो जो है राम की सेना कैसे देखेगी उनको, आगे ना आके धक्के खा के यहीं, है ना। तो आखिर उसका जीवन क्या है, वो धर्मराज की सजा है, उसको वो सजा यही भोग रहा है, गलती की ना। भागते ये भी तो अटेंशन दो ना, कहाँ मेरे से कोई गलती ना हो जाए। हाँ बाबा समझाते, हर बात की अकल दे देता है, फिर भी कोई गिरे तो बाबा कहते गिरने दो ना इसको। हाँ तो आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते हैं, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। ये भी पता है कि बहुत चालाक होते हैं, बड़ी चालाकी चलते हैं, बात बात में मतलब दूसरे को बड़ा गुमराह करते हैं, अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, लेकिन बाबा कहते महामूर्ख है ये, है ना। कई होती है ना बच्चे जैसे आजकल के सोचते हैं हमारे माँ बाप तो भोले भाले ने, कुछ पता है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, दुनिया की कोई अकल धकल नहीं है इनको, उनको चलाने की कोशिश करते हैं, उनको ये नहीं पता इनको हमसे भी ज़्यादा अकल है। सब कुछ जानते हुए भी, है ना, अंदर समाते हैं, वातावरण खराब नहीं करते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चों को यही नहीं समझ आती है कि हम कहाँ क्या गलती करते हैं ना। समझदार अपने आप को जो समझते हैं वो बाबा कहते एक दिन जरूर गिरते हैं, एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया, सगाई हुई और ये मरा। हाँ बुद्धि वहां लग गई, अब बाबा तो ये मरेगा जरूर, जाने दो से, देख लेगा जाके वहां क्या होगा। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते रहते हैं, बच्चे जीते रहो। बाबा तो क्या कहेगा। आज हमने देखा है बाबा के घर में, हमें भी 35 वर्ष हो जाएंगे रहते हुए, है ना, कितने आए कितने गए। अच्छा जो आते वापस जैसे गए थे, चेहरे उन पे रूहानियत थी, आज वो चेहरे ऐसे जैसे कि ना ओ क्या बताए, जैसे आम नहीं कोई चूस के फेंक देता है, उनकी शक्लें ऐसी हुई पड़ी है। हाँ उनके चेहरे ऐसे खिले हुए थे, बाबा के बने थे, और जब दुनिया में धक्के खा के आते तो इधर ये भक्ति में तो मन लगता नहीं है ना उनका, बाबा के सिवा कहाँ जाएंगे। बाबा तो ना हट्टी तो एक ही है, अब ऐसी शक्ल लेके आ रहे हैं, अब भगवान से भी योग नहीं लगता उनका, क्योंकि वो गलतियां उनको अंदर सजा की फील होती है ना। हाँ ऐसे ही होता उनका हाल। सही में हमने ऐसे देखा है, पर क्या कहेंगे, नाम लेके थोड़ी बता सकते हैं ना। गलतियां करते तो गलती का भुगतान तो मिलता है ना फिर उनको। तो भगवान भी है, भगवान तो फिर भी अपना बना ले, कोई नहीं, चलो सुबह का भूला शाम को आ गया, लेकिन जो करेगा सो पाएगा। बाबा भी क्या कर सकता है, बाबा कहते अपना नुकसान किया।
इसलिए बाबा बच्चों को खबरदार करता रहता है, बच्चे गलती नहीं करो, ऐसे ऐसे काम नहीं करो, हाँ, जिससे ब्राह्मण कुल का नाम खराब हो। कितनों के संकल्प चल जाते हैं, वो सारे संकल्प किसके खाते में जाते हैं? हाँ, जो गलती करता है ना उसके खाते में जाएगा। कोई बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गिर गया, सगाई की और ये मरा। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं, जीते रहो, कहा माया का वार जोर से लग ना जाए। शास्त्रों में ये भी बातें कुछ हैं, अभी की ये बातें बाद में गाई जाएंगी। अभी जो गलतियां करते हैं ना, इनके भी इतिहास कहानियां बनेंगी। तुम पुरुषार्थ कराते हो, ऐसा ना हो कहा माया रूपी ग्रह हप कर ले, किस्म किस्म से माया पकड़ती रहती है ना। भाई दुनिया में चालाकी चलते ना, बाबा के पास आके भी चालाकी चलते हैं वो। मूल है काम महाशत्रु है, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पति दुनिया तो पावन दुनिया कैसी बन रही है, तुम देख रहे हो ना। मूंझने की तो कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, ये है योग बल, ये है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, बहुत मशहूर है। अभी जो बाबा हमें सिखा रहा है ना, भाग्य है हमारा, भगवान हमें सिखा रहा है वो प्राचीन राजयोग। हम किसी इंसान से नहीं सीख रहे हैं। समझते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत क्या था? पैराडाइज था। तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते कहाँ है। इतना समझाता हूं फिर भी, हाँ, जो समझ रहे हैं उनको नहीं कह रहा है, जो समझते नहीं है ना उनको बाबा कहता है। अभी तुम समझते हो, वह राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाबा आया हुआ है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था ना। जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते, मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आके राजयोग सिखलाता हूं। तुम राज ऋषि हो ना। कौन हो? राज ऋषि हो। पहले नहीं थे, बाबा आया है तब तो बाबा के पास रहे हो ना। पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते, फिर घर बार भी संभालते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू हो गया है ना। घर भी संभालो, ज्ञान पर भी अटेंशन दो, बाबा को भी टाइम दो। भक्ति में भी तो टाइम देते थे। मैं आता हूं ज्ञान से सद्गति देने, तुम्हारी बुद्धि में है, हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूं। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है ना। ये है ऊंच से ऊंच पढ़ाई, जैसे कल पहले भी समझाया था ना, वही फिर से समझा रहा हूं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, समय रुकता नहीं है, ये भी बदल जाएगा। सेकंड बाय सेकंड जो बीता है सो 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट हो जाएगा। दिन बीतते जाते हैं, ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया, रिपीट होगा। चारों युगों में घूम के यहाँ पहुंच गए हम, है ना। फिर शुरू हो जाएगा। कितनी बार शुरू हुआ है, कितनी बार हम बाबा से मिले हैं, और बाबा ने कहा बच्चे ये तो चलता ही रहेगा, है ना। इसलिए बाबा कहता है ड्रामा का आनंद लो। बीता भी वही जो कल पहले बीता था, बाकी थोड़े दिन है। वे लाखों वर्ष कह देते हैं, उसकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। ये भी ड्रामा में नींद है, जब आग लग जाएगी तब जागेंगे।
भंबोर को बाबा कहते ना, कुंभकर्ण जो है सोए पड़े उठते ही नहीं है, माना इतने पाप कर्मों में सोए पड़े हैं, इतने घोर कलयुग में उतर गए हैं, उनको अच्छी बात सुनाओ ना, ऐसे घूर के देखते जैसे हमने कोई पाप कर दिया हो। हाँ, ऐसे देखेंगे आपको ये क्या सुनाते हमें। हाँ, जाओ जाओ अपना रास्ता देखो तुम, अभी तो हम इस दुनिया के मजे लेंगे। क्या है इस दुनिया में, बातें मजे लेने की कोई बात है? यहाँ सब सजा काट रहे हैं यहाँ पर। ऐसी बातें कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, अज्ञानता की नींद में। और ये कब जागेंगे? हाँ हाँ, फिर आपको ढूंढेंगे वो, फिर आप उन्हें देखेंगे। हाँ, आप उनको ऐसी दृष्टि देंगे, है ना, वो ले भी नहीं पाएंगे ना, वो आत्मा कहेंगे आप दया करो हम पर। फिर बाबा कहते तुम टू लेट हो जाएंगे वो। फिर क्या हो जाएंगे? टू लेट। हर एक का एक टाइम आता है। आज बाबा कहते हो सुनते नहीं है, वो कहते हमारे पास टाइम नहीं है सुनने का। फिर एक टाइम आएगा आप कहेंगे अब हमारे पास टाइम नहीं है सुनाने का, है ना। उनको भी रियलाइज होना चाहिए ना। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो, टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि टू लेट। ना पास होने वाले बहुत पछताते हैं, फिर ना पास होने वाले पछताते हैं, समझते हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं ना पढ़ा तो क्या हुआ, पढ़ा नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। ऐसे भी नालायक स्टूडेंट होते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मेरा बाप 2 रोटी तो खिला ही देगा मुझे, बाप का साया सदा रहेगा क्या उसके ऊपर। तो ऐसे भी कई बच्चे होते हैं, नहीं पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे मस्ती मारने चले जाते हैं। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है क्या? बाप से पूछ सकते हो अगर तकलीफ होती तो। कोई अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ होती है तो बाबूते मेरे से पूछो क्या तकलीफ होती है आपको। ये मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माँ में कम याद करो, पतित पावन मैं हूं, सबका बाप मैं हूं। कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है ना। तुम शिव के व कृष्ण के पुजारियों को ये ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुमको कितना भी माथा मारो समझेंगे ही नहीं। ऐसे भी हैं अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चलकर आस्तिक बन जाए, उम्मीद रखो। फिर भी समझो शादी कर गिरता है फिर आकर ज्ञान उठावे, कितना समय चला जाएगा ना। समय पुरुषार्थ का समय थोड़ी आएगा, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठी, फिर बाबा की याद बैठना मुश्किल है। वो भी सब याद आएगा ना, फिर वे निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर पहले स्त्री की याद, फिर बच्चों की याद आएगी। बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेगी क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी ससुराल घर की याद आती रहती है। ऐसा होता है ना, बाबा तो देखता है ना, ऐसे अनुभव हैं बच्चों के, वो याद आते रहते, फिर सब उनके साथ ज्यादा जुड़े हैं। ऐसी भी हैं, तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है। हम कहेंगे देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है। जिसने 5000 वर्ष पहले पावन बने थे वो अब फिर बनेंगे ना, और जिसने बनना नहीं होगा फिर बाबा के तो यही कहेगा ना। बाबा तो बाबा कई बाबा से आके पूछते हैं, बाबा ये खा लूं मैं, है ना। बाबा में एक बाबा कहते मन
पूछ रहा है ना, इसका मन है तभी पूछ रहा है मेरे से। मैंने तो बता दिया ना इसको पहले अच्छा बुरा क्या है, ये फिर पूछने आ रहा है तो उसका मतलब इसका खुद का मन है। तो बाबा मना थोड़ी क्या है, बाग जा खा ले। हाँ बाबा यहाँ चला जाओ ये कर लो, बाबा कहते जा कर, है ना। मन है तभी पूछते हैं। बाबा कहते ज्ञान तो आपको दे दिया ना, मैं अच्छा बुरे का बता दिया है, फिर पूछता है। ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया था, कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। किनको? हाँ तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। हाँ तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब कब्र दाखिल हो जाना है ना। लाइन इतनी साफ क्लियर होनी चाहिए, हमारा मन है ना, हमारी जीवन खुली किताब होनी चाहिए। छिपाना क्यों है ना, पता होना चाहिए सब, है ना। इसमें सुख मिलता है, बड़ा मन को सुकून मिलता है कि हमारे मन में कोई छल कपट है नहीं, है ना। जो अंदर है वो बाहर है ना। कई छिपाए मन में कुछ लेके घूमते रहेंगे, बोलेंगे कुछ, है ना। तो बाबा कहती है डाउट पड़ता है, चाहे मन में कुछ नहीं है। कई होते हैं ना बच्चे अपनी बात नहीं सुनाएंगे, है ना, ओपन नहीं रहते हैं। और आजकल मोबाइल हाथ में आ रहा है, बच्चे में सब मोबाइल में अपना पासवर्ड डाल के रखेंगे, घर वाले ना खोल के देख ले। भाई ओ साफ हो मन तो क्यों ये सब डाल कर करना, जो अंदर है वो बाहर सब। बाबा कहते हैं क्लियर रहो, हमारा सबको पता होना चाहिए ना। तो उससे क्या होता है, हमें दूसरों से मदद मिलती है ना, दूसरों का मन को जीत लेते हैं हम, है ना। अगर अपने आप को साफ क्लियर नहीं रखते हैं ना, तो बाबा कहते हैं योग भी नहीं लगता उन बच्चों का। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी लाइन बड़ी क्लियर रखनी चाहिए। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब कब्र दाखिल हो जाना है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, अमर लोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। दुनिया में देखते रहते हो ना क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ। फिर भी बाबा कहते हैं इस दुनिया में बुद्धि क्यों जाती है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया खत्म होने की है। आगे जल बहुतों को ख्याल में आएगा, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहा है। अंदर टचिंग होगी, कौन सी? आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहा है। ये इंसान के बस की तो नहीं है ना। अंदर टचिंग होगी। ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो, ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है, अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से, श्वास सफल होते हैं ज्ञान से ना। समझदारी से हर कर्म करोगे तो बाबा आपका हर श्वास सफल होगा। अच्छा मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है माया से बचने के लिए, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है ना। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है, अपनी लाइन क्लियर रखनी है।
श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, ज्ञान से सफल करने हैं, ज्ञान से सफल करने हैं। दूसरी पॉइंट है, जितना समय मिले, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए, योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है, रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं, अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी, नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव, कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सेवा सदा करते रहते हैं। बाबा क्या करने आते? सेवा करने आते हैं। छत्र छाया में रखते हर बच्चे को, याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है, बाबा साथ है। ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। बाबा की छत्र छाया क्या करती है? हाँ, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें कैसा बना देती है? न्यारा और प्यारा। मेहनत नहीं लगती, बाप को सामने लाने से, स्व स्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है, कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, ना बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा ना। बाबा के साथ का अनुभव है ना, फील होता है, और बीच बीच में ऐसी फीलिंग, कोई और बात याद आ जाती है तो आनंद की फीलिंग जो होती है खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा बता रहे हैं, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।